संशय आत्मा विनिश्यति, मतलब जिस बुद्धि में संशय होता है ना, उसका विनाश होता है। तो सबसे पहले हमें अपने संशय खत्म करने, कंफ्यूजन खत्म करते। आज का आदमी कंफ्यूज्ड बहुत है, ये करूं न करूं, यहाँ जाऊं न जाऊं, माला करूं न करूं, सत्संग में जाऊं न जाऊं, ये जब तक संशय दूर नहीं होगा। 7वें दिन समाधान का दिन है। अगर 7वें दिन भी आप यहां से समस्या लेकर के जाओगे ना, तो हमारा कहना व्यर्थ, आपका सुनना व्यर्थ, और श्री जी मंडल का ये कथा कराना। यहां समस्या लेके नहीं जाना, 7वें दिन समाधान लेकर के जाना। 7वें दिन कंफ्यूजन लेकर के नहीं जाना, 7वें दिन कंक्लूजन लेकर के जाना। 7वां दिन समाधान का दिन, कंक्लूजन का दिन। जैसे अब बड़े लोग भाव में आ जाते हैं, भाव में आके क्या बोलते हैं, वो तो खुश होके बोलते हैं वैसे, और थोड़ा भाव भी होता, भाव में भी बोलते क्या, बोला अब हम कल से क्या करेंगे, बोलते हैं कि नहीं, अब कल से क्या करेंगे। 7 दिन कथा सुन ली, अब कल से क्या करेंगे। तो हम उनको ये निवेदन करते, भैया असली काम तो तुम्हारा कल से ही चालू होगा। 7 दिन तो तुमने बढ़िया मौज लिए, बताओ ली कि नहीं ली, कोई चिंता नहीं, भोजन यहाँ मिल जाए, नाचना यहाँ मिल जाए, संग संग जाना आना, कथा सुनना, नाचना, आनंद ही आनंद लिया है। अब असली काम तो आज जब कथा विश्राम हो जाएगी, वाके बाद ही शुरू होगा आपका असली काम। मतलब अब जो 7 दिन सुना, उसको कितना अपने जीवन में भजन में उतारोगे, यही तो असली परीक्षा है। लोग को लगता है 7 दिन बाद अब खत्म, अब खाली, खाली नहीं है। 7 दिन की ये ट्यूशन है, पूरी हो गई। अब ट्यूशन के बाद अब बैठो घर और उसका अब रिवीजन करो, अब उस पर काम करो। और काम में देखो जी, हम आपसे कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं मांगते। अच्छा चलो एक बात बताओ आप लोग, अगर हम कथा के समाधान में आपको समाधान ये दें कि भैया दान करो, और क्या दान करो, तुम्हारी जितनी भी तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे बैंक में, तुम्हारे घर में जितना बैलेंस है, जितनी प्रॉपर्टी है, जितना पैसा A to Z सब ला करके हमारे नाम कर दो, दान कर दो, तो करोगे? ना बोल दो क्यों घबरा रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो? बोले सब दान कर दो, बस एक जोड़ी कपड़ा पहन करके बाबा जी हो जाओ, बस कोई नहीं होगा। दान हमारे बस की बात नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दान नहीं कर सकते, एक काम करो, घर छोड़ करके गुफा में जा करके भजन करो, तपस्या करो, तप करो। तप करोगे? घर छोड़ के जाके तप करोगे? देखो क्लियर क्लियर बोल दो ना, ऐसे कैमरा नहीं दिखाएगा आपको, चिंता ना करो, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा चलो, दान नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, व्रत शुरू करो, 12 महीने वायु आहार करो एकदम। ये करेंगे? ये भी संभव नहीं है। अच्छा चलो, तप नहीं, व्रत नहीं, ध्यान। हम आपसे कहे कि एक काम करो, अब कल से 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम एकदम ध्यान लगा के, अपना मन यहाँ से वहाँ इतना सा भी इंच भर भी कहीं लेके नहीं जाना, एकदम ध्यान केंद्रित करके ध्यान करो, तो करोगे? बोलिए ना, ये भी संभव नहीं है। 5 मिनट तो होता नहीं, 5 मिनट ही ध्यान करने बैठे तो छोले भटूरे याद आते 5 मिनट ही बैठे तो दुकान याद आ जाती है, दुकान पे क्या चल रहा है, मंडी में क्या चल रहा है, सब याद आ जाता है। वो भी संभव नहीं। लेकिन दान, तप, ध्यान, व्रत ये न कर पाए। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भैया कथा सुन लिया आपने, अब कल से एक काम करना, आप बेड पे सो रहे हो, टीवी देख रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, और हमारी याद आ जाए, हमारी बात की याद आ जाए, तो बस बैठे बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा राधा, जिस नाम में रुचि है वो मंत्र। गाड़ी चला रहे हो, याद आ जाए तो भगवान नाम। भोजन बना रही हो मैया, याद आ जाए भगवान नाम। झाड़ू लगा रही हो,
झाड़ू लगाते लगाते याद आ जाए भगवान नाम, ये कर सकते हैं? बोलो ना, संभव है? लॉक कर दिया जाए। यानी कि अच्छा अब देखो, ये कलयुग भगवान ने डिजाइन ही इस तरीके से किया है, ये इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था भगवान ने ऐसी बनाई है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये ज्ञान, ये प्रवचन अगर हम सतयुग में देते रहते ना तो हमें डंडे पड़ते कि सतयुग में होके तुम बस ये बोल रहे हो, खाते पीते मन कहीं भी हो बस जपते रहो। ऐसे थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। उल्टा लटको, तपस्या करो, ध्यान करो। ध्यायतो विषयान पुंस, ध्यान करो। लेकिन कली काल में, कलयुग में भगवान ने सिस्टम बड़ा सिंपल बना दिया, सहज बना दिया। क्योंकि ठाकुर जी जानते ये कलयुगी लोग हैं, इनको ज्यादा टेढ़ी बात दी, ज्यादा गहरी गंभीर बात दी तो एक भी कथा में नहीं आएगा। इसलिए सिंपल रखा। क्या? जहां हो, कुछ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, दुकान पे बैठे हो, घूम रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम बस अपने हृदय से भगवान का नाम बोलते रहो। नाम बोलते 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 कलयुग में तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी सिंपल सी बात दी। श्री महाप्रभु ने कहा शिक्षाष्टकम में, नाम क्या है? बोले चेतो दर्पण मार्जन। हमारे चित्त में जो चिकनाई जम गई है ना, उसको साफ करने का जो साबुन है, जो डिटर्जेंट है, वो यही भगवान का नाम है। नाम के द्वारा मन की चिकनाहट को साफ किया जा सकता है। तो भैया ये सहज, सरल और आनंददायी भी है, आनंददायी साधन है भगवान का नाम। तो अब ये नहीं कहना कभी किसी से अब हम कल से क्या करेंगे। अभी काम शुरू हुआ है, अभी भगवान की कृपा से आपके जीवन में कथा आई है, सत्संग आया है। तो अब सत्संग के माध्यम से अपने जीवन में भगवान की स्मृति लाओ, भगवान का नाम लाओ। भगवान का नाम आएगा तो जीवन में कल्याण होगा, तो जीवन में आनंद होगा। तब जीवन में आनंद का अनुभव होगा। कैसे? एक सूरदास जी का भाव है। सूरदास जी बहुत सुंदर भाव लिखते हैं और हमको लगता है कि उस भाव में पूरे 7 दिन का सार भी है कि क्या करना चाहिए जीवन में। सूरदास जी लिख रहे हैं कि भैया अपने मन को समझाओ। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कथा कह लीजिए। कृष्ण नाम रस बह्यो जात है, तृष्णावत है पीजे। सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सफल कर लीजिए। गुरु के वचन सत्य कर मानहि, साधु समागम कीजिए। ये आपकी भागवत की सारी टू डू लिस्ट है जो आपको फ्यूचर में, भविष्य में करनी है। गुरु के वचन सत्य कर मानहि, गुरु के वचनों पर पूर्ण भरोसा रखना। भैया आप सब गुरु शरणागत लोग हो बहुत सारे, और जो नहीं है तो वो हो जाओ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बिन गुरु भव सागर तर नहीं सकते हैं हम। बिना उनकी नाव में बैठ कर के पार लग नहीं सकती है नाव। और जिसको एक बार गुरु चरणों पर भरोसा हो जाए, एक बार जिसको गुरु पर भरोसा हो जाए। एक मैया कल हमसे मिलने आई थी तो बोली, हमने 10 साल से आपकी कथा सुनते, हमने एक बात पकड़ ली आपकी, कभी सुनी होगी। हमने कहा क्या? गुरु वचन पे कभी हमने बोलते हैं अक्सर कि आजकल लोग गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। गुरु को तो पकड़ लेते पर उनके वाक्यों को नहीं पकड़ते। इसलिए गुरु वाक्य को क्या पकड़ना? गुरु वाक्य मतलब अभी हमने भगवान नाम की महिमा गाई,
नाम जाप करिए। पर ये नाम भी जीवन में हृदयस्थ तभी होता है जब किसी गुरु के माध्यम से मिलता है, किसी गुरु की कृपा से मिलता है। गुरु ही पूंजी है। एक बार एक महाराज जी ऐसी कथा सुन रहे थे, कथा कर रहे थे, कथा करते करते उन्होंने बोला कि राम नाम हमारे जीवन के सब बंधनों को खोल देता है, सब बंधनों को खोल देता है राम नाम। अब जैसे महाराज जी ने बोला तो एक उनका चेला था, उसने ये बात रट ली कि राम नाम सब बंधन खोल देता। वो जहां जाता यही बात बोलता, राम नाम सब बंधन खोल देता, राम नाम सब बंधन खोल देता। एक गांव गया, गांव में किसी घर गया, घर में एक पिंजड़े में तोता बंद था, तो वहां भी उसने जाकर के यही बात घर वालों को बोली कि राम नाम सब बंधन खोल देता है। तो पिंजड़ा में से तोता बोल पड़ा, बोले झूठ है, झूठ है, सब झूठ है। बोले मुझे कब से ये सब लोग मिट्ठू हूँ मेरा नाम, तो ये सब मुझसे बुलवाते मिट्ठू राम बोल राम बोल, तो मैं राम राम बोलता रहता हूँ दिन भर। आज तक राम नाम बंधन खोल देता, बंधन के ताले तोड़ देता। छोड़ो, राम नाम से मेरा एक ताला नहीं टूटा, मैं अभी तक इस पिंजड़े में बंद हूं। अब उस चेला को बात जची कि भाई सही कह रहा है, जब राम नाम सब बंधन खोल देता और एक पिंजड़े का बंधन न खोल पा रहा। तो वो गया वापस उन्हीं गुरुजी के पास, बोले गुरुजी आप कह रहे थे कि राम नाम बंधन खोल देता है, ये तो झूठ है बात। गुरुजी बोले ना बेटा, एक काम कर। बोले हमने ऐसे ऐसे तोता देखा और वो ये तर्क दे रहा है, एक काम कर, उसको जाकर के जो हम कह रहे वो कहे, उसको बोल थोड़ी देर के लिए एकदम सांस रोक करके और बिना कोई हिला डुली करे पिंजड़े में कुछ देर पड़ जाए, लेट के गिर के पड़ जाए। तो वो गया, जाकर के उस चेला ने तोता का गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला है कि सांस रोक के थोड़ी देर पिंजड़े में तू पड़ जा। थोड़ी कला सिखा दी उसे श्वास रोकने की। तो थोड़ी देर वो तोता शुक श्वास रोक करके एकदम पिंजड़े में पड़ गया, न हिले न डुले, न सांस ले, न खाए न पिए न बोले। अब तो घर वाले परेशान, अरे भैया मिट्ठू क्या हो गया, मिट्ठू क्या हो गया, लाओ 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 चाबी लाओ, चाबी लाओ। चाबी करके ताला खोला, ताला खोला तो चेला बोला बेटा मिट्ठू उड़ जा। और जैसे खुला उड़ा, और उड़ते उड़ते उस तोते ने क्या कहा, बोले राम नाम सारे ताले तोड़ देता। ये बात सच है, लेकिन उस ताले की चाबी एक गुरु ही देता है। चाबी गुरु देता है तब बंधन टूटता है, तब बंधन खुलता है। चाबी गुरु के पास है, उसने अपनी खोसा में छुपाई हुई है। जैसे घर की महिला नहीं एकदम यहाँ, महिला नहीं घर की सास जो एकदम यहाँ छुपा के रखती है, बोले बहू को मिल ना जाए नहीं तो सब माल माई के ले जाएगी। तो और कुछ छोड़े ना छोड़े, रात को भी चाबी एकदम अपने सिराने में धर के सोई, खजाने की चाबी चली न जाए। तो चाबी जो है ना बंधन की, वो राम नाम तो खोल देता, पर उसकी ताले की चाबी एक गुरु ही देता है। इसलिए भैया गुरु के वचन सत्य कर मानहि, साधु समागम कीजिए। गुरु आश्रय लेना बहुत जरूरी है। तो जिनके अभी गुरुदेव नहीं है भैया, सब लोग मन में विचार बनाओ कि हमको भगवत कृपा से जल्द गुरु प्राप्ति हो, ताकि हमारे जीवन में भी भगवान के नाम का हमारे हृदय में विश्वास प्रबल हो। तो आप सबकी गुरु निष्ठा बढ़े, गुरु के प्रति प्रेम बढ़े, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। और गुरु की प्रसन्नता के लिए खूब नाम स्मरण करिए, खूब नाम जप करिए, उनके वाक्यों का अनुसरण करिए और बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु का उनका स्मरण, उनकी याद अपने हृदय में बनाए रखिए। नहीं तो आजकल तो भैया कई लोग गुरु तत्व को भी नहीं समझ, पहले तो गुरु बनाना ही उनको लगता है, वो समझते हम किसको गुरु बनाए, अरे हम ही सबके गुरु हैं। अब जो जितना बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता तो समझता हमको गुरु की क्या आवश्यकता है, पर भैया गुरु की आवश्यकता सबको है, हर एक प्राणी को है। और हाँ, ये भी गुरु के मामले में गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि आज ये वाले महाराज जी आए प्रवचन सुनाने, आज ये जच गए, आज इनसे मंत्र ले लिया, अगली बार दूसरे आए वो इनसे ज़्यादा बढ़िया लग गए तो फिर उनसे भी मंत्र ले लिया। घर में
5 सदस्य, 5 के 5 गुरु, 5 मंत्र, 5 माला, और कई बार तो एक ही आदमी 10-10 मंत्र जपता है। घर में ये तुलसी वाली है, ये रुद्राक्ष वाली है, ये फलाने वाली है, ये उनकी है, ये उनकी। अरे कितनी नाम में पाम धरोगे, ऐसे नाम में पाम धरोगे तुम्हारी नैया ऐसी डगमग डगमग डोलती रहेगी। एक के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी भी बदला नहीं जाता है। एक बार जीवन में गुरु आ गए, और रिश्ते हो सकता है कई बार हम और भी बना लेते हैं, पर गुरु जीवन में एक बार ही बनाया जा सकता है, जो हमें दीक्षा मंत्र दे। शिक्षा तो आप हजारों से लो, पर दीक्षा वाले तो एक ही गुरु होते। मौसम के हिसाब से गुरु बदल लेते हैं, जैसे सीजन बदलते ना, वैसे लोगों के गुरु बदलते। हम कई बार विनोद में सुनाते एक दृष्टांत जो हमारे साथ घटा। बोले एक माता आती है, मैया आकर के हमको बोलती है कि हमें आपसे दीक्षा लेनी। कथा सुनी, कथा में भैया 7 दिन तो सबको जोश आ ही जाता है, वो अलग बात है 7 दिन बाद फिर टाटा बाय बाय, फिर पूरा जीवन भर भी कई लोगों की तो शक्ल नहीं दिखती, पर 7 दिन में तो खूब जोश आ जाता है। तो मैया बोली हमको आपको गुरु बनाना। उस समय हम नाम मंत्र भी नहीं देते, अब भी बहुत ही कम ही देते, पर उस समय बिल्कुल ही नहीं देते थे। तो हमने कहा कि मैया आप कोई, अगर आपका भाव है तो कोई भी, अगर इस संप्रदाय से आपका भाव है, बहुत महापुरुष है गौड़िया संप्रदाय में, आप उनसे दीक्षा ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, हम तो आप ही कथा सुनते थे, आप ही से मन था, पर अब क्या करें, दिल टूट गया हमारा तो, पर चलो कोई बात नहीं। वैसे हमने एक तो बनाए थे गुरु, तो हमने एक कहा एक तो बनाए थे, तो फिर हमारा नंबर काहे को लगा रही हो। बोले नहीं नहीं नहीं, वो बनाए तो थे पर वो ज़्यादा दिन चले नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं चले। बोले हमने दीक्षा ली और 6 महीने बाद गुरुजी परलोक सिधार गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं मैया, गुरु तत्व ऐसा है जो कभी जाता नहीं है, गुरु सदा रहता है, चाहे शरीर हो चाहे ना हो। बोले ठीक है, अब ये बातें तो किताबों में बढ़िया लगती हैं, असल में तो मन नहीं लगा हमारा, हमने दूसरे बना लिए। मैंने दूसरे बना लिए। बोले हाँ दूसरे बना लिए, पर आपको क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने कहा क्या, वो तो 6 महीने चले थे, तो 3 भी नहीं चले। पर मैंने भी ठान ही ली, बोले भगवान तू जितनी परीक्षा लेगा तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैंने तीसरे बनाए, पर आपको क्या बताऊं, मैंने 5 गुरु बदले, और 5 की 5। अच्छा यहाँ तक तो ठीक था। बोलिए अब मेरा मन 6वां आपके लिए कर रहा है। अब बात की सीरियसनेस समझो आप। मतलब वो दीक्षा लेने नहीं आई है, वो हमारी टिकट कटवाने आई है कि 6वें नंबर पर आप हो, हमारी निगाहें आप पर है। कहा भैया 5 गुरु बदल दिए, 5 में तेरा तो एक बाल भी नहीं उखड़ा सर का। जो कुछ घाटा हुआ बेचारे गुरुओं का ही हुआ, और अब तुम्हारी श्रद्धा हम पे जागी। ऐसे शिष्यों से तो भगवान ही बचाए हैं, ऐसे तो बिना चेला के ही ठीक है। तो भैया लोगों ने ना इस गुरु के इस संदर्भ को भी बड़ा मजाक बना रखा है, खेल बना रखा है। ऐसा नहीं भैया, शरणागति एक बार गुरु के प्रति हो तो फिर डगमगानी नहीं चाहिए। लोग क्यों बदलते हैं गुरु, क्योंकि उनको गुरुओं से कुछ लौकिक आशाएं होती हैं कि गुरुजी हमारा ये बिगड़ा काम बना देंगे, गुरुजी हमारी ये शरीर की पीड़ा दूर कर देंगे, गुरुजी वैसा कर देंगे। और वो जब, क्योंकि कर्म का प्रारब्ध है, कर्म के प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता, और काटना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज अगर किसी पुरुषार्थ से, बल से तुमने उसको काट भी दिया, तो उसको भुगतने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये तो कर्म कट रहा है। अगर कोई आपको जीवन में पीड़ा है, आप एक चीज देखो, इतिहास पढ़ना, भक्तमाल जी पढ़ना, आप उसमें देखोगे, उसमें भक्तों का चरित्र देखो, उसमें संतों का चरित्र देखो। उसमें आप ये देखो कि जितने भी अद्भुत अद्भुत महापुरुष हुए ना, उन सबको
शारीरिक इतनी पीड़ा हुई, इतने रोग हुए। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस, माता साक्षात बातें करती थी स्वामी से, जैसे एक बच्चे का ख्याल रखते हैं माँ काली, वैसे स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस का ध्यान, भोजन खवाना पिवाना बात करना सब जानते थे कि काली माँ से बात करते स्वामी जी। और फिर भी इतना असाध्य कैंसर जैसा भयावह रोग। तो किसी ने कहा कि आपकी माँ है काली माँ, आप उसको बोल नहीं सकते कि रोग ठीक कर दे। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर ये माँ को बोलना पड़े कि मुझे ये पीड़ा है, मुझे परेशानी है, तो फिर माँ कैसी। ब्रज में उड़िया बाबा हुए, वृंदावन में ब्रजधाम में उड़िया बाबा को कोई रोग हो गया, बीमारी हो। अच्छा, एक दिक्कत और है, कोई भगवत भजनानंदी साधु को कोई अगर कोई शारीरिक रोग हो, बुखार जुखाम भी हो जाए ना, तो लोग उनसे ऐसे देखते, बोले आपको भी बुखार आता है? बोले नहीं, ये तो मशीन है ये इनको थोड़ी ना आएगा। तो महाराज जी को बोले, महाराज जी आपको बुखार आ गया? अरे आप तो क्या, आप तो भगवान से डायरेक्ट अप्रोच है, उनसे बोलो ना। तो उड़िया बाबा कहते, अरे बावरे, कहीं शहर के कुत्ते भगाने के लिए कहीं उनके पीछे सिंह शेर छोड़े जाते हैं क्या? कुत्तों को भगाने के लिए कहीं शेर छोड़ा जाता है? संसार की इतनी छोटी छोटी पीड़ाओं को भगाने के लिए क्या हम भगवान का नाम उपयोग करेंगे? मूर्ख है तू, ऐसी मूर्खता मत करो। वर्तमान में आप अपने पूज्य गुरुदेव को ले लीजिए, इतनी बड़ी शारीरिक पीड़ा और किसको होगी भैया शरीर में, लेकिन जिसको ना पता हो वो उनका चेहरा देख के बता सकता है कि इनके शरीर में ऐसा कुछ रोग हो सकता है। दुनिया के सबरे मेकअप ब्रांड फेल हैं उनके चेहरे के नूर के आगे। कोई कितनी भी लिताई पुताई करके आ जाए, वो चमक, वो सौंदर्य, वो तेज ला नहीं सकता मुखमंडल पे जो परम पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद पर झलकता है। और कोई बता दे कि ये पीड़ा में है, और बोलते भी बोलते नहीं, हम जैसे तो बोलते हैं, वो बोलते नहीं, वो दहाड़ते हैं। जब बोलते हैं तो लगता साक्षात श्री जी उनके भीतर बैठ कर के सबको बुलवा रही। क्या शरीर वाले, हमको हो जाए ना जुखाम भी हो जाए, 4 दिन बेड से नहीं उठते, हालत खराब हो जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है। पर वो महापुरुष, उनकी दिनचर्या देखो, उनकी क्रियाएं देखो, अपने बहाने देखो, अपने बहाने हमारे बचने के, ये हो गया, वैसा हो गया, वो हो गया। और वो एक महापुरुष है जिसको कोई जीवन में बस राधा नाम ही आहार, राधा नाम ही जीवन, राधा नाम ही सर्वस्व। ऐसे महापुरुष का दर्शन भी मिल रहा है ना, हम कहते हैं आज हम बड़े भाग्यशाली हैं। जिन महापुरुषों की कथा आप ग्रंथों में पढ़ते हो ना, ब्रज में सिद्ध बाबा हुए, ब्रज में रनवारी वाले बाबा हुए, उड़िया बाबा हुए, परम पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती पाद हुए, इन महापुरुषों की हम कथा पढ़ते। पूज्य पाद पंडित श्री गया प्रसाद जी हुए, पंडित जी हुए, इनकी जब हम कथा पढ़ते हैं तो मन में आता, अरे काश हम होते उनके समय में, कितना आनंद आता। पर आज भी हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुष ब्रज में हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो इन महापुरुषों की स्मृति, नाम, इनका भक्ति, इनका भजन लिखा जाएगा, और हम उनके उस समय में मौजूद रह के उनके दर्शन कर पाए, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है।